लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी बिखरता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी इंडिया को ठुकराकर एनडीए में आ सकते हैं। भाजपा ने एनडीए के साथ गठबंधन का ऑफर दे दिया है। भाजपा की तरफ से जयंत चौधरी को 4 सीटों का ऑफर दिया गया है और ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया में सपा के साथ शामिल जयंत की पार्टी आरएलडी सियासत की नई राह पर आगे बढ़ सकती है। अगर विपक्ष का गठबंधन टूटता है तो आरएलडी भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। जयंत को एनडीए में शामिल होने के कयासों के बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल ने कहा है कि भाजपा के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जयंत को जानते हैं, वो सेकुलर है और वो इंडिया के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। 11 तारीख को कोई हम लोगों का औचित्य नहीं बनता है। मैंने देखिए 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के समय के लिए कहा था, तो खुद ही अध्यक्ष जी को नहीं निमंत्रण मिला था, तो हम लोगों को कहाँ ले जाते। लेकिन हम अपने नेता विरोधी दल को कहेंगे हम लोगों के लिए अलग से व्यवस्था कराएं, तब जाएंगे हम। सर इतनी चर्चा क्यों चल रही है आरएलडी को लेकर के? बीजेपी वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहा था, तो 22 तारीख को तो निमंत्रण अध्यक्ष जी को ही नहीं मिला, हम लोगों को भी नहीं मिला, तो 22 तारीख की वो बात थी। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ नहीं जाना है। मैं अपने नेता विरोधी दल से निवेदन करेंगे हम लोगों की अलग से व्यवस्था कराएं। सर बीजेपी दावा क्यों कर रही है आरएलडी को लेकर? आरएलडी को लेकर सर बीजेपी इतना दावा क्यों कर रही है? मुख्यमंत्री की बैठक कर लेगा सर, आरएलडी को लेकर के बीजेपी इतना दावा क्यों कर रही है? ये देखिए केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया अपनी जमीन तलाश रहा है। मुख्य विपक्षी दल सपा पीडीए के नारे को बुलंद करने में जुटा है और ऐसे में आरएलडी का अलग होना पश्चिमी यूपी में इंडिया के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी ने कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में प्रत्याशी अपना और निशान आरएलडी का रखने की शर्त रखी है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन टूटने की ये बड़ी वजह हो सकती है। तो वहीं भाजपा ने बिना देर किए आरएलडी को 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। ये सीटें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा बताई जा रही हैं। यहाँ आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी के गठबंधन ने 8 सीटें जीती। फिर उपचुनाव में आरएलडी ने खतौली सीट जीत ली और उनके विधायकों की संख्या 9 हो गई। सपा ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भी भेजा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने आरएलडी को 7 सीटें भी दी हैं। इन सब के बावजूद आरएलडी आखिर भाजपा के साथ जाने की तैयारी क्यों कर रही है, इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि सपा ने जो 7 सीटें आरएलडी को लोकसभा चुनाव में दी है, उन पर सपा ये कह रही है कि 4 उम्मीदवार सपा के होंगे जो आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में 7 में से केवल 3 सीटें ही आरएलडी के पास बच रही हैं। शायद यही आरएलडी की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है। एक और चर्चा है कि सपा पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए आरएलडी की तरफ से ही इस तरह की चर्चा को जोर दिया जा रहा है।